नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। गौतम बुद्ध को लेके कई विचार हैं। अलग अलग विचार हैं उनके। विचारकों का ख्याल है कि गौतम बुद्ध हंसते नहीं हैं, वो हंस नहीं सकते, वो नृत्य नहीं कर सकते, वो गा नहीं सकते। गौतम बुद्ध को श्री कृष्ण से कंपेयर किया गया है। गौतम बुद्ध को कई और ज्ञानियों से कंपेयर किया गया है। तो जो विचारक ये सोचते हैं कि गौतम बुद्ध हंस नहीं सकते, वो नृत्य नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, तो उनके लिए ये समझ लेना ज़रूरी है कि गौतम बुद्ध की इस अवस्था में उनकी अवस्था को समझना ज़रूरी है। गौतम बुद्ध, उन्होंने बोला गया है कि गौतम बुद्ध क्षण में जीते हैं, कि पेड़ को देखा, बस खो गए, और कुछ नहीं बचा, बस पेड़ बचा, ना इधर ना उधर, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़, खत्म, शून्य। पक्षी को देखा, पक्षी बचा और कुछ नहीं बचा, इधर उधर कुछ नहीं, शून्य। मन में एक थॉट आई, एक थॉट को देखा, वहीं शून्य, और कोई नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, वहीं का वहीं शून्य। तो वो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध क्षण में जीते हैं। वो हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते, वो नृत्य नहीं कर सकते, वो गा नहीं सकते, वो हंसे नहीं, सालों से हंसे नहीं गौतम बुद्ध। विचारकों का कहना है, बात सत्य है, गौतम बुद्ध हंसे नहीं सालों से, उन्होंने नृत्य नहीं किया, उन्होंने गाया नहीं। तो गौतम बुद्ध की जो अवस्था है वो बहुत परम अवस्था है। कैसे? जब एक सन्यासी है, जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो सन्यासी है, वो नृत्य कर रहा है, वो नृत्य कर रहा है। अब नृत्य कैसे होता है? अगर कोई सन्यासी नृत्य में आनंद ले और नृत्य करे तो नृत्य कैसे होगा? जब व्यक्ति एक धुन सुनता है, म्यूज़िक सुनता है, संगीत सुनता है, तो उसके मन में वो संगीत का विचार उठता है। जब वो विचार उठता है तो जो व्यक्ति है वो आनंदित होता है, वो सन्यासी वो आनंदित होता है। जब वो अंदर से आनंद उठता है तो नृत्य होता है, उस आनंद से नृत्य होता है। अब वो जब विचार उठा, अब एक विचार तो उठेगा नहीं कि एक विचार उठा और नृत्य हो गया, नहीं। जब वो म्यूज़िक अंदर उतरता है व्यक्ति के, जब वो अंदर उतरता है, कई सारे विचार निकलते हैं, कई सारे विचार निकलते हैं और नृत्य होता है। अगर एक विचार से नृत्य हो जाए, अगर एक विचार से नृत्य हो जाए तो नहीं हो सकता। एक विचार आए, नृत्य वहीं शून्य में। अगर एक विचार पे सन्यासी अटक जाए और नृत्य करने की कोशिश करे तो नहीं होगा, वो शून्य में, वहीं वहीं शून्य में बह जाएगा। तो क्या होता है, जब विचार उठते हैं बहुत सारे, कई विचार उठते हैं, तो उसके साथ कल्पनाएं उठती हैं, अलग अलग कल्पनाएं, तो नृत्य होता है, कल्पनाओं के साथ नृत्य होता है। नृत्य कल्पनाओं में खोया होता है, नृत्य कर रहा होता है, ऐसे संगीत गा रहा होता है। तो कल्पनाएं जब आती हैं, तो कल्पनाएं कहाँ से आती हैं? इस माया से जुड़ी हुई हैं, इस माया से आती हैं। जब तक आप माया से जुड़े हुए हैं, जब तक आप उस माया में हैं, तब तक सृजन हो रहा है, तब तक होना बाकी है। मतलब अभी कुछ होना बाकी है, तभी नृत्य हो रहा है। जब तक कुछ होना बाकी है तभी नृत्य होगा, तभी संगीत निकलेगा। जब आप शून्य में पहुंच गए, उस परम अवस्था में पहुंच गए जहाँ कुछ होना बाकी नहीं, सब सृजनों से ऊपर शून्य, उस परम अवस्था में, तब कुछ नहीं होगा। तो वो जो सन्यासी हैं, वो जो नृत्य कर रहे हैं, वो जो ज्ञानी है, नृत्य कर रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, तो मतलब अभी कुछ होना बाकी है, तभी वो संगीत का अंदर भाव जा रहा है, उससे कई तार छिड़ रहे हैं। जब वो तार छिड़ रहे हैं तो आनंद पैदा हो रहा है, आनंद से कल्पनाएं पैदा हो रही है, कल्पनाओं से बाहर ही एक इमेजिनेशन जा रही है, और इमेजिनेशन जुड़ रही है, एक से तार दूसरा तार, दूसरे तीसरा तार जुड़ रहा है, वो इमेजिनेशन चल रही है, वो कल्पना चल रही है, वो आनंद आ रहा है, वो नृत्य हो रहा है। नृत्य तभी हो पा रहा है, तभी हो सकता है, संभव नहीं है नहीं तो। नृत्य तभी हो पाएगा जब विचारों से जुड़ेगा व्यक्ति। अगर एक थॉट सिर्फ अंदर आए और वहीं अटक जाए सन्यासी, तो नृत्य नहीं हो पाएगा। हाथ यूँ गया और यूँ का यूँ गिर गया, बस हाथ यूँ गया और व्यक्ति यूँ गया, यूँ का यूँ गिर जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, वो शून्य में हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध उस परम अवस्था में जीते हैं, उस परम अवस्था में जीते हैं जहाँ पर कुछ है ही नहीं, शून्य में, उसके बाद कुछ नहीं बचा कि करने के लिए कुछ कर दें, उस परम अवस्था में आ चुके हैं। तो जब वो क्षण में जीते हैं, उन्होंने जब एक फल देखा, पेड़ में एक फल लटका है, वो फल देखा, शून्य, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, खत्म, शून्य, बस वहीं पर। तो वही शून्य, वही आनंद फूट जाता है, वो परम आनंद, वो आनंद जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इसकी बात नहीं की जा सकती, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो आनंद, उस आनंद में नृत्य होता है, हंसी होती है। मगर वो आनंद के नृत्य को, शून्य के आनंद को और शून्य की हंसी को, नृत्य को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, संभव नहीं है कि आप इन आंखों से देख लो और कानों से सुन लो, इस मस्तिष्क से समझ लो, वो संभव नहीं है। वो शून्य में है, वो शून्य का आवाज़ है, शून्य का संगीत है, शून्य का नृत्य है, शून्य की मुस्कुराहट है, शून्य की हंसी है, वो परम आनंद है, बहुत परम अवस्था है वो।
एक कहानी याद आ रही है। कहानी कैसी है कि एक व्यक्ति था, वो गौतम बुद्ध के पास आया। उनका बहुत नाम सुना था उस व्यक्ति ने, उनके पास आया। तो गौतम बुद्ध के पास आया, उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझे बोला कि संगीत में ही परमात्मा मिल जाएगा, नृत्य में ही परमात्मा मिल जाएगा, जहाँ तुम लोगों को वहीं परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा तो हर जगह है। तो उन्होंने बोला संगीत, अगर तुम संगीत, मैं गाना गाना मुझे बहुत पसंद, उन्होंने गाना गाओ, उसी में तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तुम्हें और किसी परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं कहीं किधर किसी जगह। तो गाने गाओ, उसी में तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला आप कैसा संन्यास दे रहे हैं, आप तो लोगों को ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान से क्या होगा? ध्यान से तो उनका अपने आप में एक तरह से बॉडी अकड़ जाती है, एक जगह बैठ गए, परेशानी हो रही है, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उसमें उसमें क्या मतलब? आप बोल रहे हैं क्षण में जिए, क्षण में कैसे जिए? क्षण में जिए, शून्य हो जाए, उसमें आनंद का है, आनंद तो खो गया, आनंद नहीं आया। आप हंसते नहीं हैं, हम नृत्य नहीं कर पा रहे, गा नहीं रहे, आपके सन्यासी गा नहीं रहे, हंस नहीं रहे, हंस नहीं रहे हैं, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा संन्यास हुआ? ये कैसा ज्ञान हुआ? ये ज्ञान अधूरा है आपका। तो उसने बोला, तो मगर तो गौतम बुद्ध ने बोला अगर तुम्हें पता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है तो मेरे पास क्यों आए हो? उसने बोला नहीं, मैं डाउट में हूँ, क्योंकि आपका मैंने इतना नाम सुना है, कुछ तो सच होगा, कुछ तो बात है कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसा क्या देते हैं आप उनको? जब उनकी बात सुनो तो बहुत आनंद की बातें करते हैं वो, उनकी बातों से लगता भी आनंद है, मगर ऐसा कैसे संभव है कि बिना गाना गाए, बिना नृत्य करे आनंद आ जाए? ऐसा कैसे संभव है? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम्हारा मानना क्या है, भगवान कहाँ पर है? उसने बोला सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। गौतम बुद्ध बोला तुम ये कहते हो कि कण कण में भगवान है? उसने बोला हाँ, कण कण में भगवान है। तो गौतम बुद्ध ने बोला ये पत्थर पड़ा है? उन्होंने बोला हाँ, ये पत्थर पड़ा है। गौतम बुद्ध ने बोला क्या बोलते हैं, इसमें भगवान है? उसने बोला हाँ, इसमें भी भगवान है, कण कण में भगवान है, इस पत्थर में पूर्ण रूप से भगवान है, पत्थर पूरा भगवान है, बस हमें क्षमता होनी चाहिए देखने की। गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है। गौतम बुद्ध ने उठाओ पत्थर, उसने उठा लिया, पास में नदी बह रही थी, गौतम बुद्ध ने बोला चलो, वो चल पड़ा। उसने बोला नदी दिख रही है? हाँ दिख रही है। उसने कहा पत्थर मारो नदी में। गौतम बुद्ध ने बोला, उसने पत्थर मारा, छींटे उछली, पत्थर जमीन में जाके बैठ गया तल में नदी के। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, पत्थर दिख रहा था, और उस टाइम में नदी साफ भी हुआ करती थी, अब की तरह गंदी नहीं होती थी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैंने पत्थर फेंका, आपने बोला तो कुछ छींटे उठी और पत्थर तल में बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि ये नदी जो है, इसमें अभी भी कुछ है निर्माण करने के लिए, इसमें अभी भी धारा बह रही है, इसको कहीं पहुंचना है। ये जो पत्थर है इसको कहीं नहीं पहुंचना, ये वहीं था, जब तक तुमने नहीं उठाया तब तक ये वहीं था और ये वहीं रहता, इसमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला था। जब तक प्रकृति इसको ना तोड़े तो इसमें कुछ बदलाव नहीं आना था। पत्थर अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है, अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब ये कुछ हो ही नहीं सकता। मगर नदी बह रही है, वो बह रही है, बही जा रही है, अभी नदी बह रही है, आज नदी है, कल वो समुद्र हो जाएगी, समुद्र तक पहुँच के फिर वो सागर हो जाएगी, सागर से भाप बनेगी, भाप से फिर वापस वो नदी बनेगी, और फिर ये इसका चक्र चलेगा। तो नदी को अभी कुछ होना है, नदी को सागर होना बाकी है, फिर उसको भाप बनना बाकी है, फिर वापस बारिश के द्वारा फिर नदी होगी, तो उसका भी होना कुछ बाकी है। तो आपके जो सन्यासी हैं, जो गुरु हैं, जो आपका ज्ञान है वो नदी जैसा है, और मेरा जो ज्ञान है वो इस पत्थर जैसा है। तो मैं पत्थर हूँ, आप नदी हैं, आप ऐसे समझ लें कि अब कुछ होना बाकी नहीं है उस चरम। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था, जो गौतम बुद्ध थे वो पत्थर जैसे समझे, पत्थर समझे गौतम बुद्ध को, तो वो उस चरम सीमा तक आ गए थे कि अब कुछ बाकी नहीं है करने के लिए, वो परम आनंद, वो परम अवस्था तक। अब कुछ लोग पत्थरों को पकड़े बैठ जाएंगे, पत्थर पत्थर बोल दिया आपने तो गड़बड़ कर दी, गौतम बुद्ध को आपने पत्थर बोल दिया, ये कैसे संभव है? मतलब ये तो बहुत गलत बात बोल दी। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब मैं कुछ समझाता हूँ तो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, पत्थर बोल दिया आपने। मैंने शिव का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला गांजा, कुछ कारण से तो गांजे को पकड़ के बैठ गए, बाकी सब कुछ भूल गए। तो ऐसे बहुत सारे कम अकल के लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्चुअल में उनके लिए नहीं है ये एग्जाम्पल, उनके लिए जिनमें समझने की क्षमता है, वो तो तब भी नहीं समझेंगे। तो एग्जाम्पल ऐसे है, एक कहानी और है कि गौतम बुद्ध ने उस कहानी को वहीं ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ नहीं आया था। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों को समझ आया था, उस व्यक्ति को समझ नहीं आया था। उसने बोला मैं समझ नहीं पाया पूर्ण रूप से, आप बोल रहे हैं आप पत्थर, आप तो बोल रहे हैं चल रहे हैं, तो पत्थर कैसे हुए? आप भी तो कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अब सुनो कि नदी दिख रही है? उसने बोला हाँ दिख रही है। उसने बोला पास में थोड़ा ठहरा हुआ पानी, थोड़ा कीचड़ सा है? उन्होंने बोला हाँ है। वहाँ पर कमल भी खिला हुआ है? उन्होंने बोला हाँ खिला हुआ है। तो उन्होंने बोला वो जो कमल है वो समझो मेरे संन्यास है, वो जो मेरा ज्ञान है वो कमल है, और ये जो नदी बह रही है, जो कीचड़ है, ये है।
यहाँ पर अभी कीचड़ में कुछ होना बाकी है कि ये फूल खिला रहा है या कुछ कर रहा है। कीचड़, ये नदी बह रही है, कुछ होना बाकी है इसमें, तभी हो रहा है। नदी बह रही है, वो समुद्र बनेगी, सागर बनेगी, फिर भाप बनेगी, फिर बारिश होगी। मगर एक कमल अपनी चरम, जो एक कमल का फूल है, ये कमल है जो लोटस है, ये अपनी चरम अवस्था पे पहुंच चुका है। अब कुछ होना बाकी नहीं है कि कुछ हो जाए। ये कमल खिल चुका है, अब ये खूबसूरती फैला रहा है, खुशबू फैला रहा है, खूबसूरती फैला रहा है। तो जब हवा चलती है तो हिलता भी है, जैसे एक धारा बहती है तो मैं बोलता भी हूँ। तो ये है, तो ये है। तो गौतम बुद्ध की जो अवस्था थी, कमल की अवस्था थी, कमल की अवस्था थी कि वो हो चुके हैं कमल, कमल खिल चुका है, अब कुछ नहीं बचा। अब जब हवा चलती है तो खुशबू फैलती है उसमें से, हिलता भी है वो। तो ऐसे उनका ज्ञान बढ़ा, ज्ञान, हवा चले तो बोले भी, ज्ञान भी बटा उनका, बहा निकला। तो वो अवस्था में थे। अब जो व्यक्ति उनको समझ नहीं पाए, जो ज्ञानी जो विचारक उनको समझ नहीं पाए, बहुत सारा विरोध है कि श्री कृष्ण जो हैं, कंपेयर किया और ज्ञानी से कंपेयर किया उनको, तो वो उनकी अवस्था को समझ नहीं पाए कि वो किस अवस्था में जी रहे हैं। वो शून्य की अवस्था में जी रहे हैं, जहाँ पर कुछ होना बाकी नहीं है, उस चरम अवस्था में कि अब कुछ क्रिएट हो, वो शून्य में, वो शून्य के आनंद में, वो परम आनंद। अब वो जो हंसी है वो शून्य में हंसी है, वो इन आंखों से नहीं दिख रही, तो कुछ नहीं किया रास्ता। उस अवस्था को समझने के लिए उस अवस्था तक होना जरूरी है। तो उस अवस्था में पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर लोग पहुंच पाते हैं। तो अब तक देख लें, दूसरा कोई गौतम बुद्ध हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध की जो अवस्था है वो बहुत चरम अवस्था, अंतिम अवस्था, उसके बाद कोई अवस्था बचती नहीं है। जैसे कमल खिल गया तो बस खिल गया, अब कोई उसमें कुछ नया नहीं हो सकता कि कुछ हो जाए। अब उसमें से बीज गिर सकते हैं कि नए कमल हो जाएं, वो कमल कुछ नहीं हो सकता। तो कमल अंतिम अवस्था में आ चुका है अपने। तो आज के लिए इतना। आपको मेरे और वीडियोस देखने हो, बहुत सारे वीडियोस हैं, कुंडली जागृति के ऊपर है, संन्यास के ऊपर है, संन्यास को बता रखा है, धर्म के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, राम नाम सत्य है, एलियंस से अब तक हम क्यों नहीं मिल सके, समाज की काला सच, और बहुत सारे वीडियोस हैं, गीता का सूत्र, गीता का वो पहला सूत्र, गीता का दूसरा सूत्र, इन सब का डिस्क्रिप्शन इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी बुक भी है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। भाग्य की थ्योरी दी हुई है उसमें, उसमें संन्यास के बारे में और जो भी मैंने कई वीडियो बनाए उसके बारे में डिटेल में है, और भाग्य की थ्योरी की डिटेल दे रखी है। बहुत काम की बुक है, अगर आप समझ जाए तो उसको आप अमेज़ोन से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बुक का नाम लिंक में है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक सेक्शन में जाके। ठीक है, आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।